हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या है सीरीज स्टार्ट की है और ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा है पार्ट नंबर 10। इसका मतलब है कि ये हमारा 10वां टाइप होगा और इसके पहले मैं आपको 9 पार्ट कंप्लीट करा चुका हूँ और हर पार्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। सारे जो टाइप हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और आज की क्लास में जो क्वेश्चंस लेके आए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हम इस एक क्वेश्चन से 2 टाइप के क्वेश्चन को समझेंगे कि ये एक ही क्वेश्चन कैसे एग्जाम में अलग अलग पैटर्न पे आता है और एग्जामिनर हमसे किस तरीके से इस क्वेश्चन को 2 टाइप में पूछ सकता है। ठीक है, तो हम दोनों चीजें समझेंगे और इसकी मैं 2 मेथड बताऊंगा, जो आपको सही लगे आप वो यूज करिएगा एग्जाम में। चलिए आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिख रहा है, मैं पढ़ के बताता हूँ कि कोई धन राशि है जो चक्रवर्ती ब्याज पर 5 वर्षों में 4,000 रूपए तथा 10 वर्षों में 8,000 रूपए हो जाती है। तो हमसे कहा गया कि 20 वर्षों के बाद में मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब क्या है, अमाउंट हमको निकालना है। अब देखिए, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, तो मैंने आपको हर क्लास में बताया है कि सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान से पहले पढ़ें। ठीक है, उसके बाद में हम ये देखें कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि कोई धन राशि है, ठीक है ना, कोई भी धन राशि है, धनराशि नहीं दी गई। तो हमसे कहा चक्रवर्ती ब्याज पर 5 वर्षों में 4,000 रूपए, मतलब कि उसमें चक्रवर्ती ब्याज ऐड हुआ और 5 वर्षों के बाद में 4,000 रूपए होगी, मतलब ये भी हमारा क्या अमाउंट दिया है। अब 10 वर्षों के बाद में कितना हो रहा है, तो 8,000 रूपए हो रहा है। मतलब ये है कि ये 8,000 रूपए भी हमारा क्या है, मिश्र धन है, अमाउंट है। और हमसे कह रहा है कि 20 वर्षों के बाद में क्या होगा। ठीक है ना, अगर 20 वर्षों के बाद निकालना है तो कैसे निकालेंगे, चलिए इस क्वेश्चन में समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको फर्स्ट मेथड बताऊं इसको कैसे करेंगे, तो देखिए हमसे कह रहा है कि कोई धनराशि, मान के चलिए वो धनराशि हमने पी मान ली, प्रिंसिपल जिसे हम बोल रहे हैं। 5 वर्षों के बाद में कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 5 वर्षों के बाद में ये हो रहा है हमारा 4,000। ठीक है, तथा 10 वर्षों में मतलब कितना, 10 वर्षों आफ्टर 10 ईयर्स कितना हो रहा है, ये 8,000। ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, अब हमें यहाँ ये दिख रहा है कि 5 वर्षों के बाद में 4,000 है और यही धनराशि 10 वर्ष के बाद में 8,000 रूपए हो रही। इसका मतलब कि यहाँ भी कितना है, यहाँ 5 वर्ष का अंतर। ठीक है ना, 5 वर्ष यहाँ है, टोटल 10 है, मतलब अगर यहाँ का अंतर देखें तो 5 वर्ष का, मतलब 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 8,000 हो रहा। तो देखिए कितना हो रहा है यहाँ। अब हमें ध्यान से देखना कि 5 वर्षों में राशि क्या हो रही है, तो आप कहेंगे सर 5 वर्षों में 4,000 से 8,000 हो रही है, इसका मतलब दुगनी हो रही है। कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है तो मिश्र धन। अगर मिश्र धन हमारा 5 वर्षों में कितना हो रहा है, दुगनी हो रही है, मतलब राशि हमारी डबल हो रही है। इसका मतलब यहाँ कितने का, यहाँ इंटू 2 चल रहा है। तो अब देखिए यहाँ हमारा 10 वर्ष तक का तो हमें दिया है, हमें आगे के 10 वर्ष और निकालना है। कितना, टोटल 20 वर्ष के बाद मिश्र धन निकालना। तो 10 वर्ष के बाद तो मिश्र धन दिया हुआ है, आगे के 10 वर्ष और निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ देख रहे हैं कि इंटू 2 हो रहा है, मतलब राशि 5 वर्षों में दुगनी हो रही है। तो मैं अगर अगले और 5 वर्ष का आपसे कहूँ, अगले और 5 वर्ष का कहूँ तो क्या करेंगे सर, ये राशि दुगनी कर देंगे। कितना हो गया, 16,000। ठीक है, कितने वर्ष का निकल आया हमारे पास निकल के आ गया ये 5, 10, 15 वर्ष। अब कितना और चाहिए, तो 5 वर्ष का और चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए सर यहाँ पर 5 वर्ष का और निकालना है, क्या करेंगे, यहाँ पर राशि दुगनी हो रही है, यहाँ राशि दुगनी हो रही है, तो यहाँ की क्या करेंगे, इसका इंटू 2 कर देंगे। तो कितना निकल कर आ जाएगा, 32,000 रूपए जो है हमारा। कितना, 5, 10, 15 और 20, मतलब टोटल 20 साल के बाद में मिश्र धन कितना हो रहा है, तो 20 साल के बाद में मिश्र धन जो हमारा हो रहा है वो कितना हो रहा है, 32,000 रूपए हो रहा है। और यही हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये कितने आसानी से कर लिया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर क्या दिया है, कितनी गुना हो रहा है और फिर हमें अंतर कितना दिया, उस हिसाब से हम क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे।
हमने देखा यहाँ पर कि 5 वर्षों में राशि दुगनी हो रही है, तो नेक्स्ट 5 ईयर का निकाल लिया, दुगना करके राशि का, फिर दुगना करके नेक्स्ट 5 का निकाल लिया, टोटल 20 वर्ष का निकाल। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि राशि निकालना, हमको राशि फाइंड करना है, मूलधन अगर हमको निकालना तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, दोगुना, यहाँ दोगुना हो रहा। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि हमें रिवर्स आना है तो क्या होगा, इसके मतलब आधी कर देंगे। ये 8,000 की आधी है, ये 16,000 की आधी, तो क्या ये 4,000 का हमारा क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम मूलधन की बात करें तो 2,000 रुपए हमारा क्या है, यहाँ पर मूलधन निकल आएगा। मतलब ये हुआ कि ये प्रिंसिपल 2,000 था और यही हमारा क्या है, 5 वर्षों में राशि दुगनी होते हुए हमारे 20 वर्ष के बाद में अगर मिश्र धन की बात करूंगा तो कितना, 32,000 रुपए मिश्र धन हो जाएगा। देखिए ये तो हो गई हमारी पहली मेथड, जो आप जो है अपने आसानी से अपना कॉमन सेंस यूज करके और जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगर अब मैं आपसे कहूँ सेकेंड मेथड, ठीक है, और यही सेकेंड मेथड क्या है, अलग टाइप का क्वेश्चन बनाती है, ठीक है ना, एग्जाम में अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को दूसरे पैटर्न में चेंज करके एग्जामिनर हमको दे देता है। अब मैं आपसे कहूं कि धनराशि है, ठीक है ना, अब कितने टाइम्स हो रही है, मतलब कितने गुना हो रही है, कितने वर्ष में। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं यहाँ पर कि यहाँ पर कितने वर्ष में क्या कितने टाइम हो रही, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 वर्षों में राशि दोगुनी हो रही है। कितनी हो रही है, 5 वर्षों में दोगुनी तो हो रही है, मतलब डबल हो रही है हमारी राशि, कितने, 5 वर्ष में। तो 5 वर्ष में कितने टाइम हो रही है राशि, 2 टाइम्स हो रही है। अब हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है 20 वर्ष। कितना निकालना, हमें आफ्टर 20 ईयर निकालना। मतलब यहाँ हमें कितना इंटू करना पड़ेगा वर्ष में, तो यहाँ हमें करना पड़ेगा इंटू 4। 5 में हम 4 का इंटू करेंगे तो 20 वर्ष का निकल आएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, जितने का हम यहाँ ईयर्स में इंटू करेंगे, जितने का भी हम यहाँ पर गुणा करेंगे वर्ष में, उतने ही पावर हमें गुना में मतलब टाइम्स में पावर करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर इंटू 4 कर रहा हूँ क्योंकि हमें 20 वर्ष का निकालना है, तो मैंने यहाँ इंटू 4 किया है, तो इतने ही पावर हम यहाँ पर कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कितने गुना होगी, तो 2 की पावर 4 गुना हो जाएगी, ठीक है ना। जितना इंटू यहाँ करेंगे उतना ही टाइम्स में गुने में पावर कर देंगे। तो कितना होगा ये हमारा 2 की पावर 4 कितना होता, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 16 हमारा क्या हो जाएगा, इसका गुना हो जाएगी। देखिए अब क्वेश्चन हमसे कैसा बना के एग्जामिनर पूछता है कि सीधा दे देता, ये नहीं देता, धनराशि नहीं देगा, कि कोई राशि जो है 5 वर्षों में दोगुनी हो रही है तो वही राशि 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। हम सिंपल सा ये देखेंगे 5 वर्ष में दोगुनी हो रही है, हमें 20 का निकालना है, मतलब इंटू 4, तो हम 2 की पावर कितना कर देंगे 4, तो 16 गुनी हो जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन में पूछते हैं, ठीक है ना। इसी क्वेश्चंस को ऐसा पैटर्न बना के पूछ लिया जाता है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ हमें यहाँ धनराशि निकालनी है, तो चूंकि हमने यहाँ पर निकाली कि 2,000 है, तो धनराशि अगर निकालनी है कितनी होगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 32,000 रुपए हमारा आंसर निकल के आ जाएगी। देखिए ये दोनों मेथड है, बहुत आसान है, कोई से भी आप यूज कर सकते हैं, जो आपका अच्छा लगे आप वो यूज करिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और हमसे कहा है यहाँ पे 24 वर्षों के बाद। क्वेश्चन सेम है, वैल्यू चेंज हुई है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि कोई धनराशि है जो चक्रवर्ती ब्याज पर 4 वर्षों में कितनी हो रही है, 5,000 रुपए हो रही है, और 8 वर्षों में कितनी हो रही है, तो 10,000 रुपए हो रही है। हमसे कह रहा है कि 24 वर्षों के बाद में मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करेंगे, बिल्कुल हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया था, मैं दोनों मेथड फिर से आपको बता देता हूं। अगर वहां नहीं समझ में आए तो यहाँ समझ लीजिएगा कि मैं कह रहा हूं कि कोई भी धनराशि है,
ठीक है ना, वो कितनी हो रही है 4 वर्षों में, 4 वर्षों में कितनी हो रही है तो 5000, ठीक है। और 8 वर्षों में कितनी हो रही है तो ये हो रही है 10,000, ठीक। 4 वर्ष में 5000 और 8 वर्ष में कितनी हो रही है 10,000। इसका मतलब ये है, मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर कितने वर्ष का दिया गया है तो यहाँ पर हमारा 4 वर्ष का दिया गया, क्योंकि 4 वर्ष में इतनी हो रही है और टोटल 8 वर्ष में 10,000 हो रही है। मतलब अगले 4 साल में कितनी हो रही है तो अगले 4 साल में 10,000 हो रही है। अब यहाँ देखिए 4 साल में कितने गुना हो रही है, फिर वही 2 गुना हो रही। अब मैं आपसे कहूंगा कि 24 वर्षों के बाद निकालना, तो देखिए अब जितना ज्यादा हमारा वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा हमारी मतलब बड़ी संख्या हमको दी हुई होगी, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर मैं इसको 24 का निकालूं, कैसे निकालूंगा तो देखिए अब 4 वर्ष का 4 वर्ष का 8 वर्ष का तो दे दिया, मतलब हमें बचे हुए कितने वर्ष का निकालना है 16 वर्ष का और निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगले 4 वर्ष का निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इंटू होगा तो कितनी हो जाएगी 20,000 हो जाएगी, ठीक है ना। फिर अगले 4 वर्ष का निकालेंगे कितना हो जाएगा, फिर ये इंटू 2 हो जाएगी, मतलब 40,000 हो जाएगी। फिर अगले 4 वर्ष का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर फिर इंटू 2 कर देंगे तो 80,000 हो जाएगी। अब देखिए कितने साल का हो गया टोटल, तो 4 4 8 12 4 16 और 4 20। अभी भी कितने साल का बचा है तो 4 वर्ष का बचा, यहाँ कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगले 4 वर्ष में कितना होगा, इसका इंटू तो कितना हो जाएगा हमारा 80 का 1,60,000 रुपए हमारा जो है यहाँ पर मिश्र धन निकल कर आ गया। कितने 24 वर्ष के बाद में, ठीक है। कितने वर्ष के बाद में 24 वर्ष के बाद में कितना निकल आया 1,60,000 रुपए मिश्र धन निकल आया। ये हमने कैसे कर लिया, ये हमने अपना जो हमें क्वेश्चन में दिया, हमने देखा कि कितने गुना हो रहा है 4 साल में, जो डिफरेंस आ रहा है वो राशि डबल हो रही है, तो हमने क्या कर लिया 24 वर्ष का निकाल दिया। और अगर मैं यहाँ आपसे कहूँ कि मूलधन निकालना है तो कितना होगा, इसका हाफ कर देंगे, मतलब 2500, 2,500 रुपए जो है हमारा प्रिंसिपल यहाँ निकल आएगा, ठीक। ये समझ में आ गया आपको कैसे करना है, ठीक है ना। अब जैसे अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूँ तो कैसे करेंगे, आपको पता है मैंने आपसे कहा कि यहाँ ईयर्स होगा, यहाँ टाइम्स होगा कि कितने साल में कितने गुना हो रही। तो आप देख रहे हैं कि 4 वर्ष में 2 गुना हो रही, मतलब यहाँ 4 वर्ष में राशि कितनी हो रही है तो ये 2 टाइम्स हो रही। मैं आपसे कहूँ 24 का निकालना है, मतलब इंटू कितना करना पड़ेगा, तो ये इंटू हो जाएगा हमारा 6, तब तो हमारा कितना आएगा 24 वर्ष का। तो यहाँ कितनी पावर आएगी, तो आप कहेंगे सर यहाँ 6 की पावर आएगी। अब 2 की पावर 6 कितना हो जाता है, अगर निकालें तो कितना होगा 2 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। कैसा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और दूनी 64, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये कितना हो गया हमारा 64 गुना हो जाएगी। 2 की पावर 6 कितना हो गया हमारा यहाँ पर 64 आ गया। अब 64 यहाँ है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमसे धनराशि निकालना है तो कितना होगा यहाँ पर 64 का इंटू कर देंगे। तो 64 का इंटू यहाँ पर करेंगे तो कितना होगा हमारा डबल सुन, तो ये धन का आ जाएगा 25 चौके 100, 10 आए यहाँ से, और 25 छक्के 150 और 150 प्लस 10 करेंगे, मतलब 150 प्लस 10 होगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 1,60,000 रुपए क्या निकल कर आ गया, यहाँ पर मिश्र धन निकल कर आ जाएगा 24 वर्षों के बाद में, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन इस टाइप से हमारा क्या है कि इसमें क्वेश्चन बना के पूछ लेता है कि अगर 2 साल में, ठीक है ना, कोई धनराशि 2 साल में 2 साल बहुत ले लिया, 3 साल में कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे अगर मान के चलिए 2 टाइम्स हो रहा है या 3 टाइम्स हो रहा है, ठीक है ना, 3 वर्ष में 3 गुना हो रहा है। हमसे कह रहा है कि 6, मतलब 6 वर्ष के बाद में कितना होगा, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर इंटू 2 कर देंगे, ठीक है ना, और इसके ऊपर पावर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का गुना करेंगे तो 2 का पावर, तो कितना हो जाएगी 9 गुना हो जाएगी। तो ये क्या है, सिंपली क्वेश्चन ऐसे बना कर हमें एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टाइप के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।